नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे फिर एक नए और खास वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो है कर्ण और अश्वत्थामा की। यह वीडियो महाभारत के कुछ प्रसंगों को दर्शाएगी। अश्वत्थामा, कर्ण और एकलव्य वर्णित प्रसिद्ध योद्धाओं में से एक हैं और तीनों ही उच्च कोटि के धनुर्धर और अस्त्र शस्त्र के ज्ञान में निपुण थे। इन तीनों की अपनी जगह महाभारत में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन तीनों में से सर्वशक्तिशाली और विनाशकारी कौन था? इस वीडियो में हम महाभारत से संज्ञान लेकर यही जानेंगे। साथियों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। सर्वप्रथम एकलव्य के ही बारे में बात करते हैं। लोक कथाओं को छोड़ महाभारत के संदर्भ से बात करें तो एक ही विशेष उपलब्धि का वर्णन हमें मिलता है। जब उसने अपनी धनुषता का कौशल दिखाते हुए जब उस कुत्ते का मुंह तीरों से भर दिया था। धनुष विद्या में उनके कौशल से कर्ण, अर्जुन, सात्विकी, अश्वत्थामा आदि धनुर्धर कई गुना उससे ज्यादा बेहतर थे। अश्वत्थामा केवल धनुता में ही नहीं, युद्ध की कलाओं और अस्त्र शस्त्र के ज्ञान में ही एकलव्य से कई गुना आगे थे। हाँ, एक बात जरूर है कि कुछ परिस्थितियों के कारण एकलव्य को अपना अंगूठा जरूर गंवाना पड़ा था, पर उसके बाद भी ऐसा नहीं था कि वे सब कुछ त्याग चुके थे। वह जरासंध की सेना में एक मुख्य स्थान पर थे। कर्ण और अश्वत्थामा जैसे प्राकृत योद्धा कभी नहीं बन पाए। अगर हम कर्ण और अश्वत्थामा की बात करें तो दोनों ने धनुर्विद्या विद्या और अन्य युद्ध कलाओं की शिक्षा। दोस्तों, जब हम कर्ण और अश्वत्थामा की बात करें तो दोनों ने धनुर्विद्या और अन्य युद्ध कलाओं की शिक्षा सर्वप्रथम गुरु द्रोण से ही अर्जित की थी। जब कर्ण को गुरु द्रोण ने ब्रह्मा अस्त्र देने से इनकार किया तो तब वे परशुराम जी के पास गए। तब उनने परशुराम जी से और उनसे अस्त्रों का ज्ञान अर्जित किया एवं शस्त्रों को ग्रहण किया। अश्वत्थामा ने अपने पिता से लगभग सभी उच्च कोटि के दिव्य अस्त्र प्राप्त किए थे। प्रशिक्षण के पहले चरण में पर दोनों अश्वत्थामा और कर्ण एक समान ही थे, पर दिव्य अस्त्रों के मामले में अश्वत्थामा कर्ण से कहीं आगे निकल गए। गुरु द्रोण ने पुत्र प्रेम के चलते सभी विनाशकारी दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दे दिया था, जिनमें ब्रह्मशीर, नारायण अस्त्र, जिनमें विनाशकारी अस्त्र शस्त्र शामिल थे। कर्ण को परशुराम जी से श्राप भी मिला था, जिसका कोई खास असर कर्ण के पराक्रम पर नहीं पड़ा। चलिए इन दोनों के एक योद्धा के रूप में प्रदर्शन की बात करते हैं। महाभारत के कुछ संस्करणों के अनुसार ये दोनों ही द्रौपदी स्वयंवर में असफल रहे थे, पर यह भी सत्य है कि रंगभूमि में कर्ण ने अर्जुन के मुकाबले का प्रदर्शन किया था। कर्ण ने वो सब कर करके दिखाया जो अर्जुन ने किया था। धनुर्विद्या में कर्ण और अश्वत्थामा लगभग एक ही समान थे, पर एक संपूर्ण योद्धा के रूप में दोनों में अंतर था। एक योद्धा के रूप में अश्वत्थामा और कर्ण का प्रदर्शन इस प्रकार रहा। उत्तर के गौ ग्रहण होने तक सही अर्थों में अश्वत्थामा ने कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी थी। घोष यात्रा में अश्वत्थामा दुर्योधन के साथ नहीं गए थे, उसमें कर्ण दुर्योधन के साथ थे। युद्ध में हालांकि कर्ण ने गंधर्वों से डटकर युद्ध किया था, पर एक समय गंधर्व कर्ण के पर हावी हो गए थे और घायल कर्ण वहां विक्रम के रथ पर बैठकर दुर्योधन को वहीं छोड़कर भाग गए थे, जिसकी वजह से दुर्योधन को गंधर्वों ने बंदी बना लिया था। बात करें विराट युद्ध की तो यह युद्ध अश्वत्थामा का, जिसमें पहली बार अश्वत्थामा को युद्ध करते हुए दिखाया गया है। और अर्जुन उस दिन सभी क्रूर योद्धाओं से अकेले ही लड़ रहे थे और उस दिन सिर्फ एक अश्वत्थामा ही थे जिसने औरों की तुलना में अर्जुन को कड़ी टक्कर दी थी। अश्वत्थामा की पराजय का मुख्य कारण बना था उसके बाणों का समाप्त हो जाना। इसके विपरीत कर्ण को उस दिन 3 बार पराजय का सामना करना पड़ा था। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध में इनके प्रदर्शन पर। अश्वत्थामा ने घटोत्कच की एक अक्षौणी राक्षसी सेना का आहार अकेले ही कर दिया था और घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्व का वध भी उसकी आंखों के सामने ही कर दिया था। अश्वत्थामा एकमात्र कुरु योद्धा थे जो घटोत्कच द्वारा उत्पन्न किए गए यतुदन राक्षसों से डरकर नहीं भागे थे। हालांकि कर्ण ने भी घटोत्कच से डट के युद्ध किया था, परंतु एक समय तो घटोत्कच कर्ण और उनकी सेना पर हावी हो गए थे
और व्यवस्था पूर्वक उन्हें अपनी वास्तविक शक्ति को घटोत्कच को मारना पड़ा था। लेकिन वे अश्वत्थामा ही थे जो और उसकी सेना को अधिक क्षति पहुंचाई थी। लेकिन एक और तथ्य यह भी है कि कर्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध पहले 10 दिन तक नहीं लड़ा था। परमेश्वर दे अश्वत्थामा ने अच्छा युद्ध लड़ा था, पर वह भी 10वें दिन भीम को अर्जुन से बचा नहीं पाए। कुरुक्षेत्र युद्ध में 14वें दिन जब अर्जुन ने अद्रथ को सूर्य ढलने से पहले मारने की प्रतिज्ञा ली थी, उस दिन दोनों कर्ण और अश्वत्थामा जयद्रथ की सुरक्षा करने में विफल हो गए थे। और उस दिन अधिकतर कर्ण का युद्ध भीम के साथ ही हुआ था, पर दोनों भीम और कर्ण ने एक दूसरे को ही पराजित किया था। पर उसी दिन एक समय तो अश्वत्थामा ने कर्ण को अपने रथ में बैठाकर अर्जुन से कर्ण के प्राणों की रक्षा की थी। द्रोण की मृत्यु के उपरांत क्रोधित अश्वत्थामा अर्जुन पर हावी हो गए थे, पर उस समय अर्जुन को भी कई अतिरिक्त प्रयत्न करने पड़े अश्वत्थामा पर काबू पाने के लिए। अब जानते हैं कर्ण और अश्वत्थामा में किसमें सर्वाधिक संहार किया था। अश्वत्थामा ने घटोत्कच की एक अक्षौणी राक्षसी सेना का संहार किया था। अपने पिता के वध से क्रोधित हुए अश्वत्थामा ने पांडवों और पांचालों पर नारायणास्त्र चला दिया था। उस शक्तिशाली अस्त्र ने पांडवों की एक अक्षौणी सेना समाप्त कर दी थी, और उसने इसके अतिरिक्त उसने आग्नेयास्त्र का प्रयोग कर भी पांडव सेना की एक और सेना का संहार किया था। अश्वत्थामा ने पांडव सेना का 3 अक्षौणियों सेना का संहार किया था, और इनके अतिरिक्त कई बड़े योद्धाओं का संहार किया था। और वहीं कर्ण ने 16वें और 17वें दिन कौरव सेना का नेतृत्व किया था। गुरु द्रोण के नेतृत्व में लड़ते हुए उसने लगभग 1 अक्षौणी सेना को मार गिराया था। घटोत्कच जैसे शक्तिशाली योद्धा का वध किया था। उसने शक्तिशाली भार्गव अस्त्र चलाकर भारी तबाही बचाई थी। कुल मिलाकर कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण ने लगभग 2 अक्षौणी सेना का संहार किया था। इन्हीं घटनाओं के आधार पर हम कह सकते हैं अश्वत्थामा क्षति पहुंचाने के मामले में कर्ण से अधिक विद्वान थे। और इन दोनों के अस्त्रों शस्त्रों की बात करें, पर इन दोनों के पास ही बहुत अधिक मात्रा में अस्त्र शस्त्र थे। यहाँ भी अश्वत्थामा ही आगे थे, और वह इसीलिए क्योंकि उनके पास और ब्रह्मशील जैसे अति प्रलयंकारी दिव्य अस्त्र थे, जो कर्ण के किसी भी अस्त्र से अधिक शक्तिशाली थे। पर हाँ, कर्ण और कवच और कुंडल पर ना देते तो परिस्थितियां कुछ और भी हो सकती थी। कर्ण और अर्जुन का लड़ा गया अंतिम युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया भय सबसे अद्भुत और चमत्कारी युद्ध था, जिसमें दोनों कर्ण और अर्जुन ने अपनी और शान की कौशल का प्रदर्शन किया था। अपने अविश्वसनीय कौशल कर्ण अंतिम युद्ध से पूर्व अर्जुन से लगभग सभी युद्धों में पराजित हुए थे, लेकिन अंतिम में कर्ण ने अपने जीवन का सबसे उत्कृष्ट उस युद्ध को देखने के लिए ऋषि मुनि और महर्षि और देव आदि भी आए थे। युद्ध में कर्ण ने अपना सब कुछ झोंक दिया था और अंत तक अर्जुन से लड़ते रहे थे। और ऐसा ही प्रदर्शन अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु के उपरांत दिखाया था। युद्ध स्तर में दोनों कर्ण और अश्वत्थामा एक समान ही थे, पर ऐसे गुण अश्वत्थामा में थे जो उनको कर्ण से एक कदम आगे रखते थे, और वह थे अश्वत्थामा का सुसंगत और धैर्यवान होना एवं युद्ध में अश्वत्थामा सदैव दृढ़ रहते थे। हालांकि कर्ण तकनीकी रूप से मजबूत थे, उनमें निरंतरता का अभाव था, जैसे कि विराट कोस्त्र यात्रा और यहाँ तक कि कुरुक्षेत्र युद्ध में भी हमने देखा कि वह कई अवसरों पर युद्ध से पीछे हट जाते थे। और अश्वत्थामा में एक बहुत बड़ी कमी थी, शक्तिशाली दिव्यास्त्रों का उपयोग करने में उनमें संवेदनशीलता की कमी थी। उनने बिना सोचे नारायणास्त्र और आग्नेयास्त्र आंसरण कर डाला था, और अंत में पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मशीर का भी आह्वान कर डाला था। उन्होंने सारी हदें पार कर डाली थी। अंततः हमारे अनुसार कर्ण और अश्वत्थामा एक समान ही थे। हाँ, संपूर्ण योद्धा के रूप में कर्ण से अश्वत्थामा कर्ण से कुछ बेहतर जरूर थे, पर अस्त्रों का दुरुपयोग उन्हें कर्ण के समांतर ही बनाता था। बात करते हैं दोनों
दोस्तों हम यह दोनों एकलव्य से कई गुना आगे थे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामनाएं। दोस्तों नमस्कार।